कि ये राजनेता, भारत के राजनेता, किसी भी राजनीतिक दल के हो, ये राजनीति खेलना बंद करेंगे कि नहीं करेंगे? आपकी और हमारी जान, आम जनता की जान का कोई महत्व है कि नहीं है इनके लिए? या हमेशा ब्लेम गेम करते रहेंगे, उंगलियां उठाते रहेंगे? जब प्रधानमंत्री ने कह दिया, देश के सर्वोच्च नेता ने कह दिया कि ऑक्सीजन पर हर एक भारतीय का हक है, कोई बॉर्डर नहीं, कोई यूपी का बॉर्डर नहीं, कोई बिहार का बॉर्डर नहीं, कोई दिल्ली का नहीं, ना हरियाणा, चाहे झारखंड से हो, चाहे महाराष्ट्र से हो, चाहे छत्तीसगढ़ से हो, ऑक्सीजन आएगी और कोई रोक नहीं सकता। तो क्यों ये अलग अलग पार्टी के राजनेता राजनीति खेलने पे मजबूर हैं? क्यों कर रहे हैं ये राजनीति? क्यों खेल रहे हैं ये आपकी और हमारी जान से? मैं पिछले 4 दिन से एक ही सवाल पूछ रहा हूं जिसका जवाब नहीं मिला आज, कि क्या ये राजनेता सब एक साथ मिलकर आपके और हमारे लिए, जिन्होंने इनको जिताया है, उनके लिए क्या ये एक साथ नहीं आ सकते? क्या ये एक मां को समझा सकते हैं कि उसने अपने बच्चे को क्यों खोया? एक भाई को समझा सकते हैं कि उसकी बहन को हटाना पड़ेगा, ऑक्सीजन हॉस्पिटल छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है? अगर ये राजनेता ये नहीं समझ सकते तो ये आपके और हमारे वोट के लायक नहीं। प्रधानमंत्री ने पिछले 3 दिनों में 3 बैठकें महत्वपूर्ण, जिनमें तीनों में उन्होंने मुख्यमंत्रियों से नहीं तो अलग अफसरों से बात करके कहा कि ऑक्सीजन जाने दो। आर्मी और एयरफोर्स आपके और हमारे लिए ऑक्सीजन लेकर आ रही है 7 समुंदर पार से, कहीं सिंगापुर से तो कहीं यूरोप से ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, पूरे के पूरे प्लांट इंपोर्ट हो रहे हैं ताकि 24 घंटे में अलग अलग प्रदेशों में लग सके। मैं नहीं कहता कि यूपी की सरकार ने कुछ बहुत अच्छा काम किया है या हरियाणा की सरकार ने बिल्कुल सिरे लगा दिया है, लेकिन महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इस समय कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीजेपी है कि कांग्रेस है कि आम आदमी पार्टी है। आपको अरविंद केजरीवाल पसंद है कि नहीं? आपको योगी आदित्यनाथ, मनोहर लाल खट्टर पसंद है कि नहीं? इस समय इंसानियत होनी चाहिए। इस समय होना चाहिए कि अगर ऑक्सीजन जा रही है दिल्ली के लिए तो जाने दो, अगर हरियाणा के लिए जा रही है तो जाने दो। वो मुख्यमंत्री के लिए नहीं है, मनोहर लाल खट्टर, अरविंद केजरीवाल, योगी आदित्यनाथ को नहीं चाहिए, जनता को चाहिए, आप और हम जैसे आम आदमियों को चाहिए। मैं कितने ऐसे अफसरों को जानता हूं जो अस्पताल के बाहर खड़े हैं आज, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि वीआईपी। मैं कह रहा हूं यह हालत हो गई है कि वीआईपीओ में भी वीआईपी बन गए। कई अफसर अपने परिवार वालों को लेकर बाहर खड़े हैं, अस्पताल में एंट्री नहीं मिल रही। कई ऐसे सांसद हैं जिनके अस्पताल है, वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है। नोएडा एक इसका उदाहरण है। कैलाश अस्पताल, नोएडा के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा का है, वहां हर 4 घंटे बाद लाल झंडी फहरा दी जाती है। लाल झंडी की ऑक्सीजन 3 घंटे के लिए है, 4 घंटे के लिए। हाथ खड़े अपना इंतजाम कर लो भाई, ये हो क्या रहा है? मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री सबको यह कह रहे हैं कि अपनी राजनीति छोड़ो, ऑक्सीजन जाने दो, जनता के लिए जाने दो, हर एक भारतीय का हक है, तो ये कौन लोग हैं और किस स्तर पर है ये लोग जो इंसानियत से खिलवाड़ कर रहे हैं, जो लोगों की जानों से खिलवाड़ कर रहे हैं? और आज बात सिर्फ यूपी, दिल्ली और हरियाणा की नहीं, आपको राजस्थान की हालत भी समझनी चाहिए, महाराष्ट्र की भी, छत्तीसगढ़ की भी और झारखंड की भी। इसीलिए आज मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, हमें समझना पड़ेगा कि वैक्सीन की जरूरत आपके और हमारे साथ साथ हमारे सिस्टम को भी है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कब्जे में ले लिया है, कहा है आई एम टेकिंग द स्टॉक ऑफ द सिचुएशन। गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ उन्होंने एक मीटिंग ब्रीफ की है, कहा है होम मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करे, रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्रालय मेरे लिए वो सामान लेके आए भारत की जनता के लिए, चाहे वो क्रायोजेनिक टैंकर हो। क्रायोजेनिक टैंकर वो एक तरीके का, जब आप सड़कों पे चलते हैं दोस्तों, तो एक ट्रक पर पीछे लगा हुआ सिलेंड्रिकल गोल लंबा सिलेंडर होता है। हमें लगता है आम सिलेंडर, वो आम नहीं होता, वो अलग तरीके की चादर से बना होता है, लोहे की अलग तरीके की चादर, ताकि वो लिक्विड ऑक्सीजन को स्टोर कर सके। कहा जा रहा है भारत में उसकी कमी है। सिंगापुर से भारत ने यहां 4 मंगाए हैं, आज रात को 8 और आ रहे हैं, भारतीय वायुसेना लेकर आ रही है। आपको समझ आ रहा है कि यह हो क्या रहा है? आपको समझ आ रहा है कि भारत की सेना लगी है आपके और हमारे लिए, और हमारी राज्य सरकारें लड़ रही
रही हैं आपस में? क्या ये राज्य सरकारें क्या सोचती हैं कि भारत की जनता को समझ नहीं आता? त्राहिमाम मचा हुआ है और इन्हें आम आदमी पार्टी और बीजेपी कांग्रेस खेलना है। कांग्रेस को कहना है कि बीजेपी गलत, बीजेपी को कहना है कि आम आदमी पार्टी, और आम आदमी को पार्टी को कहना है कि यूपी की सरकार गलत। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, प्रधानमंत्री देश के होते हैं और प्रधानमंत्री ने जब कहा कि नेशनल डिजास्टर एक्ट है, जाने दो ऑक्सीजन, तो ये कौन अफसर है, ये कौन लोग हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि हरियाणा और यूपी में कई ऐसे अफसर हैं जो ऑक्सीजन नहीं आने दे रहे। अगर है तो उन पर कार्रवाई कीजिए। ऐसा नहीं है, आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। इसीलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। जी हां, लोगों की जान की कीमत पर यह राजनीति करना क्या जायज है, यह आप बताइए, क्योंकि भारत पूछ रहा है। क्या राजनीति करने के बजाय ऑक्सीजन की कमी पूरी करने पर ध्यान नहीं होना चाहिए? जब प्रधानमंत्री सारा काम छोड़ के यह ध्यान दे सकते हैं कि किस प्रदेश के किस जिले में आईसीयू है कि नहीं, वेंटिलेटर है कि नहीं, तो क्या हमारे प्रदेश की सरकारें नहीं कर सकती? यह सवाल पूछ रहा है भारत। जवाब दीजिए सारे मुख्यमंत्री मिलकर, किसी भी पार्टी के हो आप। तीसरा सवाल, सिर्फ सवाल उठाकर, जी हां यह एक महत्वपूर्ण सवाल है, सिर्फ सवाल उठाकर खड़े हो जाएंगे, उंगली उठाएंगे, हाथ उठाएंगे, सवाल पूछेंगे और जिम्मेदारी खत्म। जब आप इलेक्शन जीतते हैं, जब आप जनता के पास जाते हैं, तो क्या कहते हैं आप? कहते हैं कि हम आपके लिए काम करेंगे। तो जब केंद्र सरकार कह रही है करो, लो, मांगो, क्या चाहिए मांगो, तो फिर आपको साथ में मिलकर काम करना चाहिए या सिर्फ उंगली उठानी चाहिए? पूछता है भारत। और आखिरी सवाल आज पूछता है भारत में, और सबसे महत्वपूर्ण, दूसरे पर जवाबदेही डालकर कोरोना से हम कैसे जीतेंगे, पूछता है भारत। कोरोना से मचे हाहाकार के बीच मरीज चंद सांसों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पहले अस्पताल में बेड के लिए मारामारी और फिर ऑक्सीजन का इंतजार। देश के नामी गिरामी अस्पतालों से लेकर छोटे अस्पतालों का हाल कुछ ऐसा ही है। कहीं कुछ घंटों की ऑक्सीजन बची है तो कई ऑक्सीजन खत्म की कगार पर है। अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी कोरोना के मरीजों की जान पर भारी पड़ रही है। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में भर्ती 25 मरीजों ने ऑक्सीजन के इंतजार में दम तोड़ दिया। आजकल ऑक्सीजन से लेके जो क्राइसिस की स्थिति चल रही है कोविड के एपिडेमिक के दौरान में, उसका हमें एक बहुत बड़ा हर्जाना देना पड़ा है और बहुत सारी जो है ह्यूमन लाइफ्स का नुकसान हुआ है, जो कि रोका जा सकता था। अस्पताल में मरीज ऑक्सीजन के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन सियासी पार्टियां एक दूसरे पर जिम्मेदारी का ठीकरा फोड़ रही हैं। इस मुश्किल दौर में कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। राजनीतिक पार्टियों के इस गैर जिम्मेदाराना रुख से दिल्ली हाई कोर्ट भी बेहद नाराज है। बिना ऑक्सीजन के आदमी कैसे मरता है? मछली को लगाओ ना पानी के बाहर, कैसे तड़प के मरती है। ऐसे यहाँ पे 20 पेशेंट मरे हैं। अगर इनको पता था कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है तो मंगाते ही ना पहले। एक अवेयरनेस का मुद्दा है कि हम कैसे बताएं कि सिचुएशन क्रिटिकल है। जो पेशेंट क्रिटिकल है वो उनके लिए आप ऑक्सीजन तो अरेंज कराओ। देश को इस समय रोटी से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। लाखों मरीजों की जिंदगी इस प्राण वायु पर अटकी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मिशन ऑक्सीजन पर टॉप गियर लगा दिया है। केंद्र ने ऑक्सीजन और कोरोना वैक्सीन से 3 महीने के लिए कस्टम और हेल्थ सेस हटा दिया है। संकट की घड़ी में वायुसेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। विदेशों से ऑक्सीजन टैंकरों को एयरलिफ्ट करके लाया जा रहा है। कोरोना से देश की खराब सेहत को संभालने की पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन कोरोना पर सियासी तड़का लगाने वाले देश की सेहत से खेल रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि ये लोग दल से ऊपर उठकर देश की कब सोचेंगे, पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत। और मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पूछता है भारत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी है सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को। अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास। अरविंद केजरीवाल ने कहा है सभी मुख्यमंत्रियों को कि ऑक्सीजन आने दे। उन्होंने कहा है सभी मुख्यमंत्रियों से, उन्होंने आग्रह किया है, मैं सभी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिख रहा हूं और कह रहा हूं कि अगर आपके पास जरा सी भी ऑक्सीजन बची है तो प्लीज आने दें आप मेरे साथ, मेरे साथी।
मेरे साथी हैं, मेरे साथ दिल्ली के डीआरडीओ से शिवानी है, मेरे साथ अतुल है, दिल्ली के अस्पताल से मेरे साथ मेरे वरिष्ठ संपादक प्रकाश जुड़े हुए हैं बिहार से, और मेरे साथ कानपुर से हैं हमारे रिपोर्टर गौरव। मैं सबसे पहले जा रहा हूं शिवानी आपके पास, आप डीआरडीओ अस्पताल से जुड़े हैं। रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने आज प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया है और यह अस्पताल जल्द चालू होने वाला है। शिवानी, बेहद जरूरी है ये समय। ऐश्वर्या, आपको बता दूं मैं सरदार पटेल कोविड अस्पताल के बाहर हूं, जो डीआरडीओ ने 19 अप्रैल को जिसमें 250 बेड्स के साथ शुरुआत कर दी थी, और अब से थोड़ी देर पहले जो नेक्स्ट फेज के 250 बेड्स हैं यहाँ पर उनकी भी तैयारी हो गई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं वो आना शुरू हो चुके हैं, और लगातार हम देख रहे थे पिछले कई दिनों में इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी लोगों को एडमिशन्स की, हॉस्पिटल में शॉर्टेजेस देखी जा रही थी, यहाँ पर कई किलोमीटर लंबी लाइनें थी, जानकारी का अभाव था, इंतज़ार था उन्हें कि जल्द से जल्द ये सेंटर शुरू हो, और अब यहाँ पर इसकी शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर 250 बेड्स पहले थे, 250 बेड्स आज शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस बल भी लगाया गया है। बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर शुरुआत के दिनों में हो गई थी। ऐश्वर्या, जब ये अस्पताल शुरू हुआ 19 तारीख को, पहले 2 घंटे में 250 बेड यहाँ पर फुल हो गए थे और लंबी कतारें हमने देखी। और हम ये भी जानते हैं कि रक्षा मंत्रालय पूरी तरह से जुटा हुआ है और डीआरडीओ का ये अस्पताल 500 बेड के साथ आज पूरी तरह से शुरू हो गया है, जिसमें जितने भी मरीज हैं उनके लिए ऑक्सीजनेटेड बेड्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, स्पेशलिस्ट्स हैं, सेना के, वायुसेना के, नौसेना के। बिल्कुल शिवानी, लेकिन और करने की जरूरत है, और लगातार करने की जरूरत है, और कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत है। प्रकाश जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन मैं जा रहा हूं अतुल के पास। अतुल इस समय दिल्ली के उस अस्पताल के बाहर खड़े हैं जहां से 20 से ज्यादा लोगों की मृत्यु की खबर आई थी ऑक्सीजन कमी होने की वजह से। अतुल, आप थे वहां जब ऑक्सीजन का सिलेंडर पहुंचा आज सुबह दोपहर के आसपास। अब क्या हालत है यहाँ, और इस जैसे कितने और अस्पताल होंगे न जाने जहां पे ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। अतुल जी, ऐश्वर्या बता दूं, इस समय मैं जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में हूं। यहाँ पे 25 के करीब जो पेशेंट थे उनकी डेथ हुई थी क्योंकि ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पाया था। हमने खुद यहाँ के एमडी से बात की, उन्होंने कहा कि इनका जो ऑक्सीजन का कोटा है वो 3600 लीटर का है, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो इनको सिर्फ 1400 लीटर दे रही है, इसलिए उनको 40% ही ऑक्सीजन मिल रहा है। ऐसे में ये लोग खुद बेबस है। इनका कहना है कि 60% ऑक्सीजन तो इनको मिल ही नहीं रहा है, तो ये लोग पेशेंट को कहाँ से देंगे। इनका ये कहना है कि ऑक्सीजन जो है हॉस्पिटल जनरेट नहीं करता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन बेचने वाले, और ये उनसे खरीदते हैं। इनका जो कोटा है वही उनको नहीं दिया जा रहा है, ऐसे में क्या करेंगे। और एमडी ने हमसे बात करते हुए एक बात और कही थी कि 7 PM तक ही यहाँ पे जो है कोटा बचेगा, उसके बाद से फिर से इन लोगों को जो है ऑक्सीजन मारनी पड़ेगी। इस समय लगभग 200 पेशेंट है जो कोविड के हैं, खाली समय 7:12 हो रहा है जो है हॉस्पिटल। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री ये सुन रहे हैं, अगर बाकी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ये सुन रहे हैं, तो उन्हें समझना चाहिए। अतुल कह रहे हैं इस अस्पताल के ओनर ने कहा था 7:12 हो रहे हैं, कितने लोग होंगे यहाँ। मैं सीधा जा रहा हूं बिहार, हमारे वरिष्ठ संपादक और हमारे साथी प्रकाश जी के पास। प्रकाश जी, दिल्ली में हो चाहे लखनऊ हो चाहे बिहार हो, हालत एक जैसी है। सभी मुख्यमंत्रियों को एक साथ काम करना पड़ेगा, नहीं तो जनता की हालत बेहाल त्राहिमाम मचा हुआ है। प्रकाश जी, बिल्कुल ऐश्वर्या, ये जिस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है पूरे देश में, और कमोबेश पूरे देश की स्थिति वही है, और सारे नेताओं को मिलकर एक साथ काम करना चाहिए, न कि किसी की कमजोरी या किसी का कोई कमजोर पक्ष दिखाना चाहिए, राजनीति करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने कल एक जो प्रोटोकॉल का हनन किया और जिस तरीके से मीटिंग का लाइव टेलीकास्ट कर दिया, इंटरनल मीटिंग का, ये सब अभी राजनीति करने का समय नहीं है, क्योंकि पूरे देश के लोग परेशान हैं। बिहार भी अपवाद नहीं है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन की कमी है, चारों तरफ बेड्स की कमी है। हमें लगातार दिन भर कई फोन कॉल आते रहते हैं मदद के लिए, लोग असहाय महसूस कर रहे हैं। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि मैं 2 वाकया बताऊंगा ऐश्वर्या, कि पिछले साल जो माइग्रेंट लेबर का जो क्राइसिस हुआ, लॉन्ग मार्च, और जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ, और ये जो स्थिति अभी ऑक्सीजन की पैदा हुई है,
जबकि पूरे विश्व में कई देशों में सेकेंड वेव आ चुका था, उससे भी भारत नहीं सीखा। तो ये रिफ्लेक्शन है कि भारत किस तरीके से इन सब पैंडेमिक के लिए अभी भी तैयार नहीं है और सबक भी सीखने के लिए तैयार नहीं है। ये कमजोर पक्ष है जिसको आगे चल के हमें सुधारने की जरूरत है, फॉरवर्ड प्लानिंग की जरूरत है, जिस तरीके से लोग परेशान हैं। लेकिन हाँ, जरूर जो आपने बात कही कि राजनीतिक दलों को एक साथ मिलकर चलना चाहिए। सभी लोग जनता के प्रतिनिधि हैं और सबको एक साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहिए, ना कि कोई राजनीति करने की कोशिश करनी चाहिए। और जहां तक बिहार की बात है, बिहार में भी कमोबेश वही स्थिति है जो पूरे देश में है। ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की मजबूरियां हैं, लोग ऑक्सीजन की कमी के चलते लोग मर जा रहे हैं, लोगों में एक खौफ व्याप्त है एक तरीके से। तो अभी जो स्थिति देश बिल्कुल प्रकाश जी वापस आएंगे आपके पास। पटना से आप बने हुए हैं, देखा आपने दिल्ली में अतुल जिस अस्पताल के सामने है, आज सुबह जहां हुआ था वहां फिर 7 बजे के बाद ऑक्सीजन की कमी। मालिक ने बताया कि मैं सीधा जा रहा हूं अपने पैनल के पास, मेरे साथ बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री और उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा है मेरे साथ, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं संजीव झा, बुराड़ी से विधायक है मेरे साथ, अरविंद राजवंशी है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, सीईओ है, एम्स रायबरेली के वरिष्ठ डॉक्टर है मेरे साथ, डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा है, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट है, वरिष्ठ डॉक्टर है मेरे साथ, शांतनु गुप्ता जी हैं मेरे साथ, रत्नाकर त्रिपाठी है, मृत्युंजय तिवारी है। मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं आप दोनों के पास आऊंगा, सिर्फ एक सवाल मैं इन दो वरिष्ठ राजनेताओं से लेना चाहता हूं, फिर आपके पास आ रहा हूं डॉक्टर साहब, संजू वर्मा जी और संजीव झा जी। अनुराग मेहरोत्रा जी के पास मैं जा रहा हूं, पहले डॉक्टर साहब के पास, क्योंकि मेरे को यह बताया जा रहा है कि इस अस्पताल में जहां पर मेरे साथी अतुल हैं, डॉक्टर साहब सरकारें कह रही हैं, गवर्नमेंट आर सेइंग ऑक्सीजन आ रही है, लेकिन जनता को एज ए डॉक्टर आप मुझे बताइए कि अगर 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट लेट है ऑक्सीजन, तो क्या कोई तरीका है कि वो अपनी जान बचा सकते हैं? हर कोई ये समझना चाहता है कि सरकार कोशिश करती है लेकिन आधा घंटा लेट है, 40 मिनट लेट है। इस 20 मिनट 40 मिनट में वो अपनी जान कैसे बचाएं, अपने परिवार वाले की जान कैसे बचाएं डॉक्टर साहब? दिस इज अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स। पहला कभी ना ऐसा देखा गया है और आगे भी उतनी तक ना देखेंगे। सबसे बड़ी जो चीज है वो पैनिक से बचना है। इन दिस टाइम ऑफ इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन, जो सबसे बड़ी कैजुअलिटी इज क्लैरिटी कि सब्जेक्ट एग्जैक्टली है क्या। एक सबसे बड़ी चीज है वी शुड काम डाउन द नर्व्स, पैनिक कम हो, जिसमें आप ये देखा जा रहा है कि जिसको भी पॉजिटिव आता है आरटीपीसीआर, थोड़े बहुत भी उसको सिम्टम्स होते हैं, ही इज रश टू हॉस्पिटल, ही और शी इज रश टू हॉस्पिटल। जी, सबसे बड़ी बात है कि अगर उसमें किसी को कोविड निकला है तो उसको ये गाइडलाइंस जारी होना चाहिए, पैनिक ना करें। एक अपनी जो सैचुरेशन है, पल्स ऑक्सीमीटर हर घर में आज अवेलेबल है, उसको देखें। अगर लगातार परसेंटली इज गोइंग डाउन 93 और 94 व्हाट इट इज, देन ओनली कंसल्ट योर डॉक्टर, डोंट रश टू हॉस्पिटल। जो मरीज हॉस्पिटल्स में है उसमें क्या हम मेजर ले सकते हैं जिससे ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन कम हो? हम सब जानते हैं कोविड में ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन जितने मोड्स यूज होते हैं हमारे वेंटिलेटरी बहुत ज्यादा है। एक बीच में मोड था कि हाई फ्लो ऑक्सीजन कुछ बोलते थे, लेकिन उसमें ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा यूज होता है, इट शुड बी अवॉइडेड। कुछ मेजर्स हैं जो हम हॉस्पिटल में ले सकते हैं जिससे कि हम अपनी ऑक्सीजन के कंजम्पशन को कम कर सकते हैं, उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आप लोगों को भी इसमें आगे आना चाहिए। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इसका ये भी है साथ में कि जो भी हम ऑक्सीजन बना रहे हैं उसको मैक्सिमाइज कैसे कर सकें। एकदम में सब नए प्लांट्स नहीं ले सकते, ना आ सकती है। तो हमारे सामने जो है हमारे हाथ में, वी हैव टू मेक डू विद द थिंग्स वी हैव। जी सर। तो इस तरह कुछ मेजर्स अगर लिए जाएं तो मेरे ख्याल में कुछ फर्क पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है पैनिक कम होना चाहिए सर। हर कोई जो रश कर रहा है हॉस्पिटल में वो चीज कम होनी चाहिए, उससे और बड़ी सिस्टम पे परेशानी बढ़ रही है। और रही राजनीति का समय नहीं है साहब, हर एक को साथ में मिलकर काम करना चाहिए। एंड द पर्सन्स हु नो द सब्जेक्ट, जो डॉक्टर्स हैं, लेट देम टेक द डिसीजन, नॉट द एडमिनिस्ट्रेटर्स, नॉट द जनरल एडमिनिस्ट्रेटर्स। बिल्कुल सर, इसीलिए मैं पहले आप लोगों की और मैं आपसे सीधा जा रहा हूं डॉक्टर अरविंद राजवंशी के पास, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और सीईओ हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायबरेली से। मैं सीधा आपके पास आ रहा हूं डॉक्टर साहब। अरविंद जी, जैसा मुझे बताया, देखिए यूपी में भी हाल कोई बहुत अच्छे तो है नहीं, पूरे देश की तरह है, तो हर किसी को
बेड चाहिए, ज्यादातर लोगों को आईसीयू चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, किसी को रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है। तो मैं आपसे भी यही सवाल पूछता हूं सर, क्या आपको लगता है वो जो 20 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट है जिसमें सरकार करती है कि कोशिश करती है ऑक्सीजन पहुंचाने की, इस 40 मिनट, 1 घंटा, सवा घंटे में वो क्या कुछ कर सकते हैं? अगर आप कुछ बताना चाहें डॉक्टर साहब, अपनी जान बचाने के लिए, अपने साथियों की जान बचाने के लिए। जो कोविड की समस्या है, इसमें हमें, जैसे कि मेरे से पहले जो बात कर रहे थे उन्होंने कहा पैनिक नहीं करना चाहिए। दूसरे, हमें एक क्या है कि हर मरीज अस्पताल की तरफ भागता है, वो भी जरूरी नहीं है। अगर उसको हमारे पास आएगा भी अस्पताल में, तो अगर उसकी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अब 96 या 95 है, हम उसे दाखिल नहीं करते। और एसिम्टोमेटिक है, बुखार नहीं है, कोई और गला खराब नहीं है, जुकाम नहीं है, उसको घर में होम आइसोलेट करते हैं। इवन फॉर हायर कैटेगरीज, मॉडर्न और सीवियर टाइप ऑफ कोविड इन्फेक्शन, हम वेंटिलेटर या मोर ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। और इसके लिए हर मरीज को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, और हर मरीज को दवाई भी की भी आवश्यकता। कई दवाइयाँ जो लोग लेते हैं, जैसे आइवरमेक्टिन है, लेकिन डॉक्टर साहब पूरे देश में तो ऐसे, लेकिन डॉक्टर साहब पूरे देश में तो ये हालत है कि अगर रेमडेसिविर नहीं है तो आपकी जान नहीं बचेगी। पूरे के पूरे देश में तो इस समय ये हालत है कि अगर आप पॉजिटिव हो गए हैं तो आपको रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो फिर तो त्राहिमाम लोग तो क्या मैं आपको बताऊं, हालत पे हाल। यही जो हो रहा है, आम जनता जाके पहले रेमडेसिविर खरीद लो या आइवरमेक्टिन खरीद लो और एरिथ्रोमाइसिन खरीद लो, इसकी जरूरत नहीं है। ये सब दवाएं डॉक्टर की कंसल्टेशन से लेनी चाहिए। दूसरी बात, इन दवाओं की कोई इफेक्टिवनेस पता नहीं है। अगर आप इसकी ट्रीटमेंट की गाइडलाइंस देखें तो इसमें जो माइल्ड केसेस हैं, एसिम्टोमेटिक केसेस हैं, दे में भी आरटीपीसीआर पॉजिटिव, उनको घर में इलाज करने की राय देते हैं। जो ऊपर के हैं उसमें डेक्सामेथासोन का रोल जरूर है कि अगर वहाँ लंग में पैचेस हैं तो दे कैन हैव डेक्सामेथासोन। ऑक्सीजन की जरूरत, इफ ऑक्सीजन लेवल फॉल्स बियॉन्ड 90%, देन ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड और पेशेंट नीड टू बी पुट ऑन वेंटिलेटर। और ऑक्सीजन की कमी जो है वो बड़ी आर्टिफिशियल सी लगती है इस हिसाब से, क्योंकि पहले इतनी ऑक्सीजन कंजम्पशन डेली नहीं थी। आजकल हर अस्पताल में 200 या 300 मरीज ऐसे हैं जिनको कि ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इसलिए ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने से सप्लाई कम हो गई। सप्लाई उतनी रही जितनी थी, और डिमांड ज्यादा बढ़ने से उसको हम अभी तक कंपेंसेट नहीं कर पाए हैं। पर जहां तक अस्पतालों का सवाल है, हम कोशिश करते हैं कि जितने हो सके कम से कम ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाए। कई फिजियोथेरेपिक एक्सरसाइजेज भी हैं, पेशेंट को उल्टा लेटाना। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ डॉक्टर साहब, मैं आ रहा हूँ आपके पास। मैं चाहता हूँ आप दोनों डॉक्टर बने रहे, क्योंकि मेरे को अब एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास भी जाना पड़ेगा, मेरे को राजनेताओं के पास भी जाना पड़ेगा। संजीव झा और संजू वर्मा जी, मैं पहले संजू वर्मा जी के पास आ रहा हूं। आप दोनों डॉक्टर्स प्लीज बने रहिएगा, क्योंकि आपके पास मैं आऊंगा, लोगों के सवाल आ रहे हैं। संजू जी, प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि कोई बॉर्डर नहीं है ऑक्सीजन के लिए। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, केरल से मंगानी है तो केरल से मंगा लो। हम तो सिंगापुर से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगा रहे हैं। हमारी एयरफोर्स है वो तो बाहर से ला रही है, ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आ रहे हैं। फिर ये राजनीति कैसी? संजू वर्मा जी, संजीव झा, बाकी वो बात बिहार। ऐश्वर्या जी, मैं पहले तो आपके पैनल पर जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बेहतरीन बात कही कि सबसे जो खास बात फिलहाल आज का जो माहौल है, आज का जो वातावरण है, जहां पर सब तरफ एक भय का माहौल बना हुआ है, वहां पर आई थिंक कॉन्फिडेंस बूस्टिंग मेजर्स की सख्त ज़रूरत है और पैनिक ना किया जाए, आत्मचिंतन की ज़रूरत है। ये सब कहते हुए मैं एक चीज़ साफ साफ कहूँगी जो एक पहले पैनलिस्ट ने कहा था, दैट वी नीड डॉक्टर्स टू टेक केयर ऑफ द मेडिकल इमरजेंसीज एंड नॉट
administrators doing the job that doctors are supposed to do. यह बात बहुत सटीक है कि डॉक्टरों का काम, नर्सेस का काम, हेल्थ केयर वर्कर्स का काम वो सबसे बेहतरीन तरीके से जानते हैं और ये उन पर छोड़ा जाए। इस एरिया में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। पर मैं एक चीज कहना चाहती हूं, आज यदि आपने, अभी ये राजनीतिकरण नहीं कर रही हूं, पर यह स्पष्टीकरण कर रही हूं जो आज दिल्ली के हाईकोर्ट ने कहा। दिल्ली के हाईकोर्ट में जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। वो ये, अरविंद केजरीवाल को उन्होंने साफ साफ कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा कि मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन आपको उपलब्ध करवाने की पूरी तैयारी कर ली है। देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन सप्लाईज, बट आपको ऑक्सीजन एलोकेट करने के बावजूद आपने टैंकर्स क्यों नहीं अरेंज करवाए? क्या टैंकर्स अरेंज करवाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? डू यू थिंक दैट आफ्टर संजीव झा जी जवाब दीजिए ना। आम आदमी पार्टी के बुराड़ी से विधायक हैं एंड आस्क यू, संजू वर्मा जी आपका सवाल सीधा है। संजू वर्मा जी आपका सवाल सीधा है, सीधा जवाब लेते हैं। आपका सवाल सीधा है। संजीव झा जी आप बुराड़ी से विधायक है। संजू वर्मा जी आपने सवाल पूछा, अब आप जवाब लीजिए। झा जी जवाब दीजिए, विधायक है आप सर। बीजेपी बोल रही है आपने कुछ वादा किया था, आपने कहा था कि ये है, तो कहां गया? विधायक महोदय बताएं। 378 मीट्रिक टन दिल्ली को पहले से ही ऑक्सीजन मिल रही थी। दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी। 100 मीट्रिक टन एलोकेशन बढ़ाने की बात केंद्र सरकार ने की। मेरा बस दो, देखिए मुझे लगता है इस दो में से कोई फायदा नहीं है। जी संजीव झा का कनेक्शन हमसे, संजीव झा का कनेक्शन कट गया, दोबारा जाएंगे उनके पास। रत्नाकर त्रिपाठी जी मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, त्रिपाठी जी मैं आपके पास आ रहा हूं। संजू वर्मा जी का सवाल सीधा है। जब दिल्ली की सरकार ने कहा था, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा हमारे पास सब कुछ है, तो अचानक कहां गायब हो गया? त्रिपाठी जी मृत्युंजय तिवारी जी के पास जा रहा हूं मैं। मृत्युंजय तिवारी, पता नहीं एक के बाद एक करेक्शन में दिक्कत हो रही है। मृत्युंजय तिवारी जी, संजू वर्मा जी का सवाल सीधा है, जवाब दें। ऐश्वर्या जी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए बीजेपी की प्रवक्ता महोदया को ये बताना चाहिए कि आखिर देश में ये स्थिति क्यों है। विपक्ष तो सवाल करेगा, जो सरकार में बैठे लोग हैं उनकी जिम्मेवारी जवाबदेही है। हम विपक्ष के लोग सहयोग करने के लिए सरकार को तैयार है। आज ही हमारी पार्टी ने स्पष्ट कहा है नीतीश कुमार जी की डबल इंजन की सरकार से आप विपक्ष से क्या सहयोग चाहते हैं। हमारे सारे विधायक अपने राशि फंड से राशि दे सकते हैं, जहां मदद हो वहां करने के लिए तैयार है। विपक्ष तो तैयार है, लेकिन सरकार को ये बताना पड़ेगा कि 1 वर्षों में आपने क्या रोड मैप, क्या ब्लूप्रिंट बनाया, पीएम केयर फंड में जो राशि आई उसका क्या उपयोगिता आपने किया, क्या उपयोग किया। ये सारी चीजों को कहां कोविड हॉस्पिटल बनाया। ये बिहार में तो डबल इंजन की सरकार है। देखिए चारों ओर अभी प्रकाश जी बता रहे थे क्या हालात। मैं अभी कुछ बोलना चाहती हूँ। में बेड नहीं, कहीं ऑक्सीजन नहीं। इसका जवाब तो सरकार में बैठे लोगों को देना। ऐश्वर्या जी इन्होंने बहुत सवाल किए, लेट मी आंसर। हम विपक्ष के लोग सरकार के साथ हैं। इस एक मिनट संजू जी बोले, तो आप बोल रही थी सबको मिलकर है, लेकिन आप सिर्फ ताली बजाएंगे और गाली विपक्ष सुनेगा, ये नहीं होगा। अगर ताली आपको तो गाली भी आपको। इसलिए ये बात सत्ता में बैठे लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। ऐश्वर्या जी अभी मैं कुछ कहूँ, ऐश्वर्या जी का नहीं इन्होंने है, बहुत कुछ बोल लिया। को जान बचाने की है, लोगों की जान है। इसीलिए हमारा सीधा सवाल है, हम सारे विपक्ष हो, संजू वर्मा जी, शांतनु जी आ रहा हूं। संजू वर्मा जी बताइए, सब लोग एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़े। आप अभी इनको चुप करवाइए तब मैं बोलूं। मैंने बिल्कुल इनको टोका नहीं, तो कहां इनको चुप करवाना आपका काम है। आई डिड नॉट इंटरफियर व्हेन ही वाज टॉकिंग। आप अपनी जवाबदेही जिम्मेवारी बताइए, आपने क्या। संजू जी आप बोलिए। नहीं ऐश्वर्या जी ये तो बोलते ही जा रहे हैं, लोग परेशान हैं, बोलिए। ओके अभी मैंने इन महाशय अभी मैंने इन महाशय की बात सुनी।
ऐश्वर्या जी, और इनकी एक बात से तो मैं सहमति रखती हूं कि केंद्र सरकार की जवाबदेही बहुत चीजों में बनती है। मोदी सरकार ने कभी जवाबदेही से इनकार नहीं किया। जैसे कि आपने अभी बताया अपनी इंट्रोडक्शन में ऐश्वर्या जी, चाहे जर्मनी से 23 ऑक्सीजन मोबाइल प्लांट्स इंपोर्ट करने की बात हो, चाहे कल सिंगापुर और यूएई से क्रायोजेनिक टैंकर्स हमने इमरजेंसी तौर पे मंगवाए हो, या फिर ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो विशाखापट्टनम से आज नासिक और लखनऊ पहुंची है, या फिर बात हो दिल्ली में 4100 से ज्यादा आईसीयू बेड्स उपलब्ध करवाए गए हैं, चाहे वो डीआरडीओ के बेड्स हो, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई कोविड केयर सेंटर है जो छतरपुर, वहां पर बेड्स की बात हो। मोदी सरकार से जो बन पाएगा वो करेगी और करती आ रही है। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए कि अरविंद केजरीवाल की सरकार को 8 ऑक्सीजन प्लांट्स बनाने की अनुमति दी गई थी, उन्होंने अब तक एक ऑक्सीजन प्लांट क्यों स्थापित किया? अरविंद केजरीवाल को 300 वेंटिलेटर दिए गए थे, उन्होंने उन 300 वेंटिलेटर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? पंजाब में 290 वेंटिलेटर दिए गए थे प्रधानमंत्री के पीएम के। संजू वर्मा जी, संजीव झा, संजू वर्मा जी, मृत्युंजय तिवारी, संजीव झा, संजू वर्मा जी मेरे साथ डॉक्टर्स अभी मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। देखिए मृत्युंजय तिवारी जी, समझिए, मृत्युंजय तिवारी जी बात को जवाबदेही नहीं। संजू जी रुकिए, संजू जी रुकना पड़ेगा आपको। मृत्युंजय तिवारी रुकिए, मैं आपको ऑडियो डाउन नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप दोनों से प्लीज शांत हो जाइए। मैं आप दोनों से निवेदन कर रहा हूं, प्लीज शांत हो जाइए। मैंने आप दोनों की बात सुनी, संजीव झा का कनेक्शन कट गया था, उनके पास मैं दोबारा जाऊंगा, आम आदमी पार्टी के एमएलए जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं एक बात यह समझा हूं कि मृत्युंजय जी आप सब कुछ केंद्र सरकार पर डालेंगे और बोलेंगे कि केंद्र सरकार ने कुछ किया नहीं, विपक्ष का काम है साथ बनाना, लेकिन इतने दिनों तक कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा था। 2 राज्य, सुनिए मेरी बात, 2 राज्य सरकारें आपस में बात नहीं कर पा रही थी। आपको समझ आ रहा है? 2 राज्य सरकारें आपस में बात नहीं कर रही थी, कर पा रही थी, गलत है, कर रही थी, नहीं कर रही थी। तो इसमें भी क्या, तो इसमें भी क्या, सुनेंगे ना? अरे सुन लीजिए, हर तरफ मातम फैला हुआ है। सुनिए, आप अभी कह रहे थे कि प्रकाश सिंह बोल रहे हैं, तो क्या प्रकाश सिंह की बात सिर्फ आप सुनने के लिए बोल रहे थे? समझिए भी तो ना, समझिए भी तो ना मृत्युंजय जी, बिगड़े हैं, समझिए भी। हर जगह चिताएं जल रही हैं, हर जगह, पूरे भारत में हालत खराब है, विश्व भर में, भारत में ज्यादा। आप जनता के पास कैसे जाएंगे मृत्युंजय तिवारी? किसी भी पार्टी का राजनेता आप सोच सकते हैं। सवाल, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप सवालें नहीं सुन रहे, बीच में बोले जा रहे हैं यार। सवाल तो सुन लीजिए तिवारी जी, सवाल तो सुनिएगा कि नहीं सुनेंगे तिवारी जी? बोलिए ना। गुस्सा दिला रहे, बात नहीं समझ रहे। यहां पे आपको पता है दिन में 10 फोन बचता है, 100 फोन बचता है, बचा लीजिए, बचा नहीं पाते, अपने साथियों को नहीं बचा पा रहे, आपको पता है? बता नहीं रहा हूं मैं सारी बात, फोन बचते हैं, आपको समझ आ रहा है? फ्रस्ट्रेशन समझ रहे हैं? और आप लोग एक दूसरे पे उंगली उठाए जा रहे हैं। जनता देख रही है, जा नहीं पाएंगे जनता के पास। दिल्ली, यूपी, हरियाणा करते रहिएगा तो जा नहीं पाइएगा। अरे भाई, साथ में काम करना पड़ेगा। फिर 2 साल, 3 साल, 4 साल में जनता के पास जाना है सबको। समझिए, धोखा कोई बॉर्डर नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा, देखिए जो हुआ, मैं ये बात संजू वर्मा जी से भी कह रहा हूं। संजू वर्मा जी, एक सेकंड तिवारी जी, मैं ये बात संजू वर्मा जी से भी कह रहा हूं, संजीव झा आम आदमी पार्टी के जुड़ रहे, मैं सबसे कह रहा हूं, ये बात सबके लिए है, ये बात सबके लिए है। आपको जो किया, जिसने जो किया, नहीं किया, सब माफ। अब साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल ने आपके हिसाब से जो राजनीति की, संजू जी, जो राजनीति की वो सही, लेकिन इन डॉक्टर्स की सुनिए, मेरे साथ 2 डॉक्टर्स हैं, डायरेक्टर है एम्स रायबरेली के और एक और कार्डियोलॉजिस्ट। मैं चाहता हूं आप 1 मिनट, सिर्फ आप दोनों ने बोला 1 मिनट, आप इन दोनों को सुने। डॉक्टर साहब, राजनेता तो एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं, लेकिन जनता सिर्फ एक सवाल पूछ रही है। आप दोनों में से जो भी लेना चाहिए सवाल, वो ये सवाल पूछ रही है कि ऑक्सीजन आ जा रहा है लेकिन लेट आ रहा है। मेरा सवाल साहब है डॉक्टर साहब, ऑक्सीजन आ रही है बट इट्स कमिंग लेट, थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है, तो उस इंटरमिटेंट टाइम में, उस बीच के समय में कोई ऐसी चीज है क्या, कोई ऐसा तोड़, कोई ऐसा जुगाड़ है क्या जिससे उनके परिवार वाले की जिंदगी बच सके?
थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है डॉक्टर साहब? सर, इस बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा, फिर वही बात आती है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम पब्लिक को पास ऑन करते हैं, इट मस्ट बी पीयर रिव्यूड, कि उसकी जो वैल्यू है वो लोग मतलब उसकी इंफॉर्मेशन उन लोगों से ली जाए जो सब्जेक्ट को जानते हैं। वो अगर उस तरह से हमको काम को करेंगे तो डेफिनेटली वी विल एबल टू काम डाउन द नर्व्स। कई ऐसे मेजर्स हैं, अगर उनको ली जाए, पहले भी बात हुई थी, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली कम होगी और हर लोग जो रश कर रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ उसमें कम होगी। बाकी जो आप जो पूछ रहे थे कि 50 मिनट वाली बात जिस तरह की है, डेफिनेटली इमरजेंसी इज देयर, बट स्टिल वी कैन, इफ वी टेक सर्टेन मेजर्स इन आवर हॉस्पिटल्स, we can reduce the need of hospital to up to certain extent, and I think we are already doing that. You should be assured by this fact that all the hospitals are working round the clock, and still they are thinking for doing the best for the patients, and as part of that इस सोच के साथ में हम क्या ऑक्सीजन को लेके भी क्या कर सकते हैं उस बारे में बिल्कुल जब वो है ये देखा है, उस बारे में बिल्कुल जब वो है ये देखा ये करा जा रहा है कि जिनकी ऑक्सीजन डिमांड, पेशेंट की जितने पेशेंट एडमिट हैं उनकी ऑक्सीजन डिमांड कैसे मिनिमाइज किया जाए, उसका ऑडिट चल रहा है। किसको कितना क्या करना है और किस मोड पे देनी है, किस तरीके से देनी है, जिससे उसका हम यूज जो है मिनिमाइज कर सके, इन सब पे काम चल रहा है। मैं अगेन फिर यही कहूँगा सर आपसे कि क्लैरिटी शुड बी देयर एंड इंफॉर्मेशन विच शुड बी पास टू पब्लिक मस्ट बी पीयर रिव्यूड। ये आप चैनल पर डॉक्टर राजवंशी डायरेक्टर हैं एम्स रायबरेली के, डॉक्टर साहब जी थोड़ी तो मैं इसीलिए डायरेक्टर साहब के पास जा रहा हूं। डॉक्टर अरविंद, एक ऐसी वीडियो आई, देखिए डॉक्टर साहब मैं आपसे साफ पूछ रहा हूं, एक ऐसी वीडियो आई, वो शायद किसी डॉक्टर ने बनाई थी, वेरीफाइड नहीं थी, सोशल नेटवर्क पे आपको पता है कुछ डाल दीजिए वायरल हो जाता है। उन्होंने ये बोला कि जो नेबुलाइजर होता है, आप नेबुलाइजर लगा लीजिए, ऑक्सीजन अगर 40 मिनट लेट है, आधा घंटा 15 मिनट लेट है, एनवायरमेंट में इतना है, आपको वो पुश करता है, हवा आपको सपोर्ट मिलेगा। क्या ये सच है डॉक्टर साहब? मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, क्योंकि इस तरह की वीडियोस अगर कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट पे आती है ना, लोग उन पे ट्रस्ट कर लेते हैं। इसलिए अगर आप अभी बात करेंगे तो पूरा देश देख रहा है, भारत की जनता देख रही है, फर्क पड़ेगा। डॉक्टर साहब, जो ऑक्सीजन की कमी तो थोड़ी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर हमारे अस्पताल कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हुए हम मरीज का अच्छे से अच्छा फायदा करें। उसके लिए कई सारी एक्सरसाइज, कई और चीजें मेरा आपसे सवाल ये था सर, मेरा आपसे सवाल ये था कि एक वीडियो ये आई है कि एक नेबुलाइजर, किसी शायद एक डॉक्टर, उन्होंने डॉक्टर की ड्रेस पहनी हुई है, स्टेथोस्कोप लगाया हुआ है, वो वीडियो पता नहीं सही है कि नहीं, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, डायरेक्टर एम्स रायबरेली के डॉक्टर साहब, उन्होंने नेबुलाइजर मुंह पे लगाया हुआ है और कहा है कि अगर ऑक्सीजन थोड़ी लेट मिलती है तो नेबुलाइजर लगाइए, ये एक जुगाड़ है, हो सकता है आपको मदद मिले। तो क्या मदद मिलेगी या फिर इस पे बिलीव नहीं करना चाहिए? नहीं, इससे ऐसा कोई मदद नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन की कंजम्पशन कम करने में कोई मदद नहीं मिलेगी। मदद नहीं मिलेगी। दैट विल ऑप्टिमाइज द ऑक्सीजन फॉर द पेशेंट। मतलब अगर अंदर 20% 80% जा रहे तो 85% जाएगी, पर उसको उसकी मदद नहीं मिलेगी कि आप उसके ऑक्सीजन कंजम्पशन को साथ कंप्रोमाइज करेंगे, वो नहीं हो सकता। दूसरी चीज जो मुझे लगती है, कई लोगों ने ऑक्सीजन को अपने घरों में स्टोर कर लिया, छोटे छोटे सिलेंडर में ना, दे थिंक कि उसको कभी काम आ जाएगी जी। जो कि अच्छा, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे, जो जनता देखती है सुनती है, कि ऑक्सीजन कंजम्पशन जो है अपने आप कभी नहीं करनी चाहिए। इट इज रिक्वायर्ड डॉक्टर इंटरवेंशन इन द सेंस कितनी ऑक्सीजन देनी है, कैलकुलेशन है, कितने प्रेशर पर देनी है, ये सब डॉक्टर बता सकता है, अपने आप मरीज नहीं कर सकता है, और वो करेगा तो खतरनाक भी है। खतरनाक भी है सर। यही डॉक्टर साहब, मैं आऊंगा आप दोनों के पास। संजू वर्मा जी, आ रहा हूं आपके पास दोबारा। आप अभी नेबुलाइजर वाली बात कह रहे थे। त्रिपाठी जी 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 डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं, डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं जी, प्लीज 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 बोलिए डॉक्टर साहब। मैं सर यही इसीलिए मैं कह रहा था कि जैसे अभी जिक्र हो रहा था कि नेबुलाइजर लगा के इससे हो सकता है, दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन बात नहीं हुई है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं तो वो सोच समझ के कि ये ठीक है कि नहीं होनी चाहिए। इस तरह की चीजों से
मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है, पैनिक फैलते हैं, सब चीजें बढ़ती हैं। ये देखा जाना चाहिए। अभी जो डॉक्टर बात कर रहे थे कि जो पेशेंट की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट क्या है, या ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं, जिससे कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं देखा जा रहा है। इट इज ओनली वेरी सीरियसली पेशेंट्स ऑन द वेंटिलेटर, उनको एकदम से परेशानी होती है। बाकी पेशेंट्स में ऐसा नहीं है कि एकदम बंद से खत्म हो जाएगा सब कुछ। तो किसको कितना रिक्वायरमेंट है उसको करा जा रहा है, वेस्टेज को कम से कम करा जा रहा है। लेकिन अगेन द डिमांड इज अनप्रेसिडेंटेड, तो धीमे धीमे इम्प्रूव उसमें होगा, जो किया जा रहा है। लेकिन दिस इज नॉट द रीजन टू पैनिक। जो चीज हो रही है ऐसा कभी न देखा गया है, न डॉक्टर साहब, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं। पूरे देश परेशान है, हर एक परिवार कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से परेशान है। डॉक्टर साहब, आपकी जानकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जा रहा हूं शांतनु गुप्ता जी के पास, लेखक तो है ही हैं। शांतनु गुप्ता जी, मैं सिर्फ आपसे एज ए पॉलिटिकल पर्सन पूछ रहा हूं, आप किस पार्टी को पसंद करते हैं, क्या करते हैं, वो सब छोड़ दीजिए। आप मुझे ये बताइए, क्या आपको लगता है कि हमारी सारी सरकारें, राज्य सरकारें, प्रधानमंत्री के बोलने के बावजूद, इतनी बैठकें लेने के बावजूद, कहने के बाद कि करो करो, साथ में काम करो, जनता को बचाओ, साथ में काम कर रही हैं? किसी भी प्रदेश की सरकार हो शांतनु जी, क्या ये साथ में काम करने को तैयार है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, लेखक महोदय बताएं। ऐश्वर्य जी, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा, और इसके में ऐसा कोई नहीं है जिसके परिवार में, जिसके मित्रजनों में, जो पैनल पे बैठे हैं उनके भी मित्रजनों में, परिवार में कोई ना कोई संक्रमित है, कोई ना कोई के शायद जीवन भी चला गया है। मैं सब पैनलिस्ट से और जो भी आपका चैनल है उससे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, देखिए डॉक्टर लोगों ने बड़ी सटीक जानकारी बताई। एक तो पैनिक मत करिए और वहां नहीं पहुंचिए, और इसमें राजनीति करने का इस समय नहीं। आपकी राजनीति वेट कर सकती है, 6 महीने में स्थिति बहुत अच्छी होगी। हम लोग 1 तारीख से कम उम्र में भी वैक्सीनेशन शुरू कर रहे हैं। एक बार हम 50% वैक्सीनेशन में पहुंच जाएंगे, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी, तो 3-4 महीने की बात है। ये सबको पता है, मिसकैलकुलेशन हुई है। जिस तरह से सरकारें, देखिए, टेक्निकल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट मानती है। टेक्निकल किसी भी वायरोलॉजिस्ट ने इतनी बड़ी सर्ज सेकंड वेव की नहीं बताई थी। तो सबको पता है कि ये चूक हर जगह, हर तरह से हुई है। प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करे गए, जो सेंटर से प्रोटोकॉल स्टेट को दिए गए वो प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करे गए, एसओपीज नहीं फॉलो करी गई। और आज सब कह रहे नहीं, सेंटर ने कर दिया। नहीं, हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है। प्राइवेट लोग ऑक्सीजन खरीद सकते हैं जाके, तो केजरीवाल सरकार ऑक्सीजन क्यों नहीं खरीद सकती? उनके प्रवक्ता आके कह रहे हैं चैनलों पे, ये तो सेंट्रलाइज कमोडिटी है, इसे तो कोई खरीद ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है। देखिए, इतनी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। इस समय राजनीति छोड़ दीजिए। जिसको त्रिपाठी जी, कुछ समय पहले आप आए थे, केस बढ़ रहे हैं। हमेशा ये कहता हूँ रत्नाकर त्रिपाठी जी, जानी चाहिए, आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन उस दिन आपकी आंखों में भी आंसू थे रत्नाकर त्रिपाठी जी। जरूर थे, क्योंकि आपने कहा था कि आपके पड़ोसी नहीं रहे। आपने कहा कि वो किसी और पार्टी के थे, क्या थे, फर्क नहीं पड़ता, सही कहा। तो क्या जब आम जनता, जब आप जैसे व्यक्ति जो हमेशा बीजेपी पर सवाल उठाते हैं, ठीक है, वो आपकी सोच है, सही है, मैं नहीं कहता हूं, हर एक आदमी को यह अधिकार दिया है भारत के संविधान में, आप कर सकते हैं। लेकिन क्या इस समय हमारी राज्य सरकारों का काम नहीं है कि इकट्ठा हो जाइए, साथ में काम करें? जब केंद्र सरकार कह रही है कि बॉर्डर नहीं है, देखिए, केंद्र सरकार आपको दे सकती है, तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार बिहार की सरकार के साथ काम नहीं कर सकती? क्या दिल्ली की सरकार हरियाणा के साथ काम नहीं कर सकती? क्या राजस्थान की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकारों के साथ काम नहीं कर सकती? किस उस आदमी की क्या गलती है कि वो राजस्थान में रहता है और जो उसको जान बचाने वाली ऑक्सीजन है वो छत्तीसगढ़ से आनी है? जी बताएं त्रिपाठी जी। ऐश्वर्य जी, मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि एंकर के तौर पे मैं आपको बहुत पसंद करता हूं। हालांकि आप बीजेपी की ओर बहुत झुके रहते हैं, लेकिन आपकी आंखों में मानवता है। मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल ने, मान लेता हूं, धोखा दे दिया, मान लीजिए हरियाणा वालों को कुछ बोल दिया, चलिए खट्टर जी उनसे उम्र में बड़े हैं, खड़े होकर ऑक्सीजन रिलीज करा दे। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक फिर का पछताने। लाशों के ढेर गिर रहे हैं ऐश्वर्या जी। संजू वर्मा जी बोलती हैं कि मैं राजनीति नहीं करती हूँ, पूरी राजनीति करती हैं। 21 तारीख को इसी जस्टिस सांघी और जस्टिस पल्ली की अदालत, एक मिनट, जस्टिस पल्ली की अदालत ने कहा केंद्र सरकार से, भीख मांगिए, चोरी कीजिए, जिन्होंने आज अरविंद केजरीवाल को कहा। आपको पता है परसों बनारस के डीएम ने डिक्लेयर किया कि 10 घंटे की ऑक्सीजन बची है, नए मरीज मत लीजिए, 2 दिन नए मरीज मत लीजिए। 2 दिन क्या नए मरीज इंतजार करेंगे? ऐसा नहीं होता ऐश्वर्या जी। आप चाहे जितनी भी बड़ाई कर लें, लेकिन ये तय है। तो आप समझिए ना, नहीं, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप समझिए। मैं तो कह रहा हूं, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार सही कर रही है, क्या दिल्ली की सरकार सही कर रही है? आप मेरी बात समझिए। संजू वर्मा जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी, शांतनु गुप्ता जी, मृत्युंजय तिवारी जी, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपसे ये कह रहा हूं
क्या जब केंद्र सरकार ने ये कह दिया कि बॉर्डर नहीं है भाई, इस समय मनोहर लाल खट्टर, अरविंद केजरीवाल और योगी आदित्यनाथ की बात नहीं हो रही है, इस समय भारत की जनता की बात हो रही है। मैं कह रहा हूं, आप मुझे बताइए, क्या उस बनारस में रहने वाले व्यक्ति की क्या गलती है? क्या उस राजस्थान के टोंक में रहने वाले की क्या गलती है? दिल्ली के द्वारका में रहने वाले की क्या गलती है? झारखंड के बोकारो में और हरियाणा के हिसार में रहने वाले की क्या गलती है? वो कह रहा है मुझे ऑक्सीजन दे दो, ऑक्सीजन आ रही है। केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल को खट्टर से लड़ना है, खट्टर को योगी आदित्यनाथ से लड़ना है। संजू वर्मा जी, प्रधानमंत्री ने कहा, एक सेकंड त्रिपाठी जी, संजू वर्मा जी, प्रधानमंत्री ने कहा बॉर्डर नहीं है। संजू वर्मा जी, ऑक्सीजन के लिए प्रधानमंत्री ने कहा बॉर्डर नहीं है। हरियाणा से बॉर्डर दिल्ली से जानी चाहिए, झारखंड से दिल्ली आना चाहिए, दिल्ली के पास अगर कुछ है तो वो महाराष्ट्र जाना चाहिए। भारत की जनता है, मैंने तो अपने जीवन काल में कभी ऐसा देखा नहीं और ना मैं चाहूंगा कभी देखूं कि भैया भारत में ऐसा लगने लगा है पहली बार कि आप किस प्रदेश में है यह आपको सोचना पड़ेगा, आपके उस प्रदेश में क्या क्या है, कभी सोचना नहीं पड़ा था। अरे भाई राजस्थान में तो हमारा ही तो है, यूपी में है तो हमारा ही तो है, दिल्ली में है तो हमारा ही तो है। संजू वर्मा जी, इसका कुछ करना पड़ेगा। आप बोलिए मैम, आखिरी 1 मिनट आप ही के पास। ऐश्वर्या जी, आपने इतना लंबा सवाल किया, मैं संक्षेप में जवाब दूंगी। पहले तो मैं भी बता दूं कि ऐश्वर्या जी, आप हम सभी के पसंदीदा एंकर हैं। इस बात में तो मैं भी रत्नाकर त्रिपाठी जी के साथ मेल खाती हूं, मेरे जो विचार हैं। बात जहां आती है राजनीतिकरण, रत्नाकर त्रिपाठी ने कहा कि संजू वर्मा राजनीतिकरण करती हैं, तो मैं रत्नाकर त्रिपाठी से पूछना चाहती हूं, पहले चरण में 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन सिर्फ 3 राज्यों को मिली थी, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। महाराष्ट्र तो बीजेपी शासित राज्य नहीं है, राजस्थान तो कांग्रेस शासित राज्य है, सिर्फ गुजरात बीजेपी शासित राज्य था। तो ये कहना कि बीजेपी राजनीतिकरण कर रही है, मैं ये कहूंगी रत्नाकर त्रिपाठी जी, डिबेट में आने से पहले थोड़ा पढ़ लिख कर आया कीजिए, क्योंकि आप जब कहते हैं बिना तथ्यों के सिर्फ लांछन लगाते हैं। दूसरी बात आपको बता दूं, स्टेट डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट फंड्स के तहत 32,000 करोड़ इस समय बात संजू वर्मा जी, रत्नाकर त्रिपाठी, मृत्युंजय तिवारी, संजीव झा, आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। मैं आप सबसे कहता हूँ और इसी उम्मीद में आता हूँ। देखिए मैं आप दोनों का आप देखिए, मेरे पास समय कम है, मैं आप सबका ऑडियो कम कर रहा हूँ। आप प्लीज समझिए, मैम कोई गलत नहीं है, आप प्लीज समझिए, मैंने आपको सबसे ज्यादा समय दिया है। अगर आप निकाल के देखेंगे ऑडियो, आप प्लीज समझिए, मैं सबका ऑडियो कम कर रहा हूँ, सबका ऑडियो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, आप बात समझिए। वो जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस चल रही है, उससे ऑक्सीजन सबको मिलेगी। अगर छत्तीसगढ़ से चल रही है ना, तो सभी प्रदेशों में आ रही है। ये भारत की जनता, ये सभी राजनेता और ये अरविंद केजरीवाल से लेकर मनोहर लाल खट्टर तक और अशोक गहलोत से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक सबको समझ आ गया है कि भारत की जनता अब अपने प्रदेशों की जनता के पास जब जाएंगे तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे कि जब प्रधानमंत्री ने कह दिया कि बॉर्डर नहीं है, जहां ले जाना है ऑक्सीजन ले जाओ, जनता के पास जानी चाहिए, हर जिले में, हर अस्पताल में होनी चाहिए, तो कौन कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा और कौन राजनीति खेल रहा है, इसका जवाब आपको अपने प्रदेशों की जनता को देना पड़ेगा। लेकिन ये बात भी सच है कि पहली बार लग रहा है कि आप किस प्रदेश में, मैं सच बता रहा हूं, हर एक को लग रहा है कि आप किस प्रदेश में रहते हैं, यह आपको सोचना पड़ेगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने चीजें अपने कंट्रोल में ले ली हैं। जब गृह मंत्री और रक्षा मंत्री आज ब्रीफ कर रहे हैं प्रधानमंत्री को, तो अब सारा कोऑर्डिनेशन प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्र सरकार कर रही है। तो अब कोई किसी पे ना उंगली उठा पाएगा, ना राजनीति कर पाएगा। जनता के पास ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए, सिर्फ एक टारगेट है। बहुत बहुत धन्यवाद आज आपका। पूछता है भारत में ब्रेक के बाद आ रही है मेरे साथी श्वेता त्रिपाठी। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए आप सब।